गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। एक्स ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स के अपने कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर के अपन ने 3 वीडियो देख लिए। जो चौथा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं आज। उससे पहले पीछे का बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। आज स्टार्ट करेंगे बेटा सम्मिश्र संख्या का कोणांक। सम्मिश्र संख्या का कोणांक, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास कहेंगे आर्ग्यूमेंट, या इसको अपन कोणांक को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या फिर बेटा अपने पास आर्ग्यूमेंट ही कहा जाता है, या एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लो z बराबर है आपके पास x प्लस आयोटा y, तो इसका जो मापांक पढ़ा था मॉड्यूलस, वो तो पढ़ा था √x² प्लस y², सभी को याद होगा ये तो। अब इसका जो कोणांक होता है वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या इसको एम्पलीट्यूड ऑफ z भी बोलते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, या थीटा बराबर भी बोल सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट z या थीटा भी बोल सकता हूँ, tan इनवर्स y/x, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे आर्गन प्लेन के ऊपर, समतल के ऊपर अपन देखें कि जैसे इसके z जो पॉइंट होगा वो xy कोऑर्डिनेट होता है, x और y, और x और y जो कोऑर्डिनेट यहाँ से लेते थे अपन, वो ये रियल पार्ट होता था, ये इमेजिनरी पार्ट होता था। यदि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में होंगे, यदि x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो सेकंड में होंगे, यदि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव तो थर्ड में होंगे, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो यहाँ से देखो, जैसे ये z पॉइंट है आपका, मान लो फर्स्ट में, तो ये जो o से z तक की वैल्यू कहलाई थी, ये तो मोड ऑफ z कहलाई थी, या इसको r भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? r। ये जो लाइन है वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनाएगी, ये थीटा, ये आपका क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। और इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने ये परपेंडिकुलर डाला था, ये x लेंथ हुई थी, ये y लेंथ हुई थी, देखो x वाला और ये y वाला। तो यहाँ से अपन ने टेन थीटा जो निकाला था वो निकाला था y/x। अब ये थीटा फर्स्ट में है तब तो ये का ही आ जाएगा बेटा, लेकिन ये थीटा मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, किस में हो? ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर है, तब आपको पता होगा कि पाई माइनस थीटा से यूज़ करते हैं अपन। तो थीटा बराबर आएगा पाई माइनस, यानी थीटा को न लिखकर मैं लिख दूँगी आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा, वो आएगा पाई माइनस थीटा। थीटा तो यहाँ से निकाल ही लोगे, वो थीटा यहाँ रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ, जिसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मुख्य मान भी बोलते हैं। ये मुख्य मान में ही काउंट होते हैं। तो देखो ये 0, ये π/2, ये पाई। फर्स्ट और सेकंड के लिए तो मुख्य मान ऊपर से लेते हैं, और थर्ड और फोर्थ के लिए मुख्य मान नीचे से लेते हैं कि थीटा की वैल्यू मिनिमम प्राप्त हो। नीचे घूमते हैं तो 0 -π/2 और -π आता है, सभी को पता है, थीटा नेगेटिव आता है। तो इसमें 0 से 90 प्लस है, तो इसमें 0 से 90 माइनस में है, तो इसमें माइनस थीटा लिया जाता है। और इसमें जस्ट इसका नेगेटिव होता है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि -π माइनस थीटा कर सकता हूँ, कि जो मान इधर पॉजिटिव में आएगा वो इधर नेगेटिव आएगा, तो सेकंड का जो मान आएगा उसके जस्ट माइनस लग जाएगा, या इसको थीटा -π भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। तो थर्ड के लिए क्या हो गया बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो प्राप्त होगा अपने को, वो कहलाएगा या तो इसका जस्ट नेगेटिव कर दो, या मैं थीटा -π भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? थीटा -π कर सकता हूँ, या फिर इसका जस्ट नेगेटिव कर देना, सेकंड का नेगेटिव। और फोर्थ के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ मैं, चतुर्थांश के लिए, तब आर्ग्यूमेंट जो z का मान आएगा, या एम्पलीट्यूड भी बोल सकता हूँ, वो माइनस थीटा आएगा, यानी जस्ट नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट का तो थीटा, सेकंड का पाई माइनस थीटा, और थर्ड का सेकंड का नेगेटिव हो जाएगा, और फोर्थ में फर्स्ट का नेगेटिव हो जाएगा। यह आपको थीटा अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद आ जाओ कोणांक के गुणधर्म। तो जो अब ये जो अपन ने निकाले हैं थीटा, उसके प्रॉपर्टीज़ देखो बेटा, या प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लो z बराबर आ गया आपके पास 3 + 4 आयोटा,
और आपको कहे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो या इसका मुख्य मान निकालो या कोणांक निकालो, तो कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले तो अक्स और वाई का मान देख लो। अक्स बराबर 3, वाई बराबर 4। तो आर्ग्यूमेंट जेड क्या होता है, tan इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। मोड कर लिया करो यहाँ, क्योंकि फिर फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहेगा ही, सेकंड के लिए अलग तरीका है, तो यहाँ हमेशा मोड रखना। तो ये थीटा जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा आपके पास, ये तो थीटा प्राप्त होगा। फिर आर्ग्यूमेंट जेड तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये तो फर्स्ट में ही है, प्लस प्लस के है दोनों ही, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा tan इनवर्स वाई का मान 4 हो गया और एक्स का मान 3 हो गया, तो ये डायरेक्ट tan इनवर्स 4/3 प्राप्त हो जाएगा। और भी जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं कहूँगा आपको, जैसे आपके पास आ गया 1 प्लस या 1 माइनस आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, कोणांक निकालना है। तो x बराबर तो 1 हो गया और y बराबर -1 हो गया आयोटा का गुणांक। एक्स वाई आने के बाद पहले थीटा निकालूँ, tan इनवर्स यहाँ मोड ऑफ y अपॉन एक्स कर लो, मोड क्योंकि पॉजिटिव, तो tan इनवर्स y की वैल्यू -1/1, तो मोड होने की वजह से +1 हो जाएगा ये, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 ही आ गया बेटा। और tan में जो 1 वैल्यू होती है वो π/4 की होती है। अब जो आर्ग्यूमेंट निकलेगा वो इसके अकॉर्डिंग निकलेगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ के अंदर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मान होता है वो -θ होता है, तो इसका आंसर हो गया -θ का मान π/4 आ गया। तो यह आपका कोणांक प्राप्त हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके गुणधर्मों की बात करते हैं बेटा, ये तो मेन हो गया आपका कोणांक। अब गुणधर्म जिसको अच्छे से याद होंगे वो इन क्वेश्चंस को, जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको आराम से शॉर्टली कर सकता है, छोटे रूप में कर सकता है, वरना बहुत बड़े क्वेश्चन जाएंगे और वो आप करने में टाइम ख़राब कर दोगे। तो पहला गुणधर्म तो क्या है, गुणधर्म की बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ, सबसे पहले Z1 इंटू Z2, कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को इंटू करने पर उसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, कोणांक कितना आएगा। तो या तो इंटू करो और उसके बाद निकालो, या डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, जिसको आप log की तरह याद रख सकते हो, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n होता था ना, उसकी तरह आर्ग्यूमेंट लगा दो यहाँ पर। यानी Z1 का कोणांक अलग निकाल लो, Z2 का कोणांक अलग निकाल लो और दोनों को ऐड कर दोगे तो अपने पास आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 का जाएगा। एक आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 निकलवाए, तो या तो Z1 को Z2 से डिवाइड करो, पहले भाग दो, भाग देखकर याद है ना कैसे सोल्व किया था, फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालो, या डायरेक्ट याद रखो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इसको भी log की तरह याद रख सकते हो, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n की तरह याद रख सकते हो। एक होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार का निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आर्ग्यूमेंट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, यानी ये बार उठ के आगे ले आओ, समझ में आ गई। एक आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n का निकालना हो, तो इसका भी आप n आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की तरह याद रख सकते हो, यानी log m की पावर n की तरह रख सकते हो, n log m की तरह याद रख सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ आपके पास जेड बार का, आपको बता ही दिया, ये कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं बेटा। अब जैसे एग्जांपल मैं बात करूँ ऐसे क्वेश्चंस की, तो वो है अपने पास, अब कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा। देखो बेटा, जैसे ऐसा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा, इसका कोणांक ज्ञात करना है, आर्ग्यूमेंट ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि या तो ऐसे करो आप कि पहले इसको सोल्व करो, याद होगा नीचे से आयोटा उठाने के लिए परिमेयकरण किया था और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आया था और फिर उसका कोणांक निकालेंगे। या दूसरा तरीका है कि इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इसका पूरे का मेरे को आर्ग्यूमेंट निकालना है पूरे का, तो ये लग जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 + 2 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 - 2 आयोटा, ये वाला लगा दूंगा Z1 Z2, ये ऊपर वाला Z1 कॉम्प्लेक्स हो गया, ये Z2 कॉम्प्लेक्स हो गया। अब दोनों का अलग अलग निकाल लो कोणांक, जैसे 3 + 2 आयोटा में देखूंगा तो x तो हो गया 3 और y हो गया 2, तो इसमें आर्ग्यूमेंट ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट 3 + 2 आयोटा का कितना आ गया बेटा, फॉर्मूला होता था आर्ग्यूमेंट Z बराबर tan इनवर्स मोड y अपॉन x होता था।
तो ये इसका आ गया आपके पास tan इनवर्स y का मान 2 हो गया और x का मान 3 हो गया। तो ये आ गया इसका। तो दूसरा मैं निकालूँ इसका, इसमें x का काम तो कौन करेगा 3 और y का काम कौन करेगा -2। तो यहाँ से इसका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 - 2 आयोटा का। तो ये हो जाएगा इसकी तरह ही वही कि पहले इसमें थीटा निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा फर्स्ट नहीं है, तो पहले इसका थीटा निकालूंगा, बाद में आर्ग्यूमेंट निकलेगा कि थीटा बराबर tan इनवर्स mod y अपॉन x। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y का मान तो -2/3 mod प्लस हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा। फिर इसका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा मैं 3 - 2 आयोटा का। तो इसका आपको पता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता था माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस थीटा का मान ये आ गया tan इनवर्स 2/3। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ इसके अंदर, आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट तो आ गया tan इनवर्स 2/3 माइनस इसका आर्ग्यूमेंट आ गया माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और ये जुड़ जाएगा तो 2 tan इनवर्स 2/3 और यहाँ और सोल्व करो तो या तो ये आंसर दिख जाएगा या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² होता था बेटा। x का काम 2/3 करेगा, तो ये आ गया tan इनवर्स, ये 2 देखो 4/3 ऊपर हो गया, नीचे एलसीएम 9 आ जाएगा तो 9 - 4 हो गया। तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 3 से तो ये काट दो, 3 × 9, 3 ऊपर आएगा तो 4 × 12 हो गया बेटा। तो tan इनवर्स 12/9 - 4 5 हो गया। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 12/5। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा ही और भी देखो क्वेश्चन में बताता हूँ आपको गुणधर्म से रिलेटेड। ये गुणधर्म से किया है तो ये मान लेना कि टाइम कम लगा है, वैसे करोगे तो ज़्यादा ही लगेगा टाइम, ये कन्फर्म है। जैसे ये पूछे कि 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 8, इसका कोणांक ज्ञात करो, इसका आर्ग्यूमेंट ज्ञात करो। तो एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, तो ये z की पावर 8 हो गई एक से। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है मेरे को, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर 8। ये z मान लिया मैंने, z रख दूंगा। तो इसका फॉर्मूला याद है ना, आर्ग्यूमेंट z की पावर n का, कि 8 आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा बेटा, n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और अब z का निकाल कर रख दो। अब z क्या माना मैंने 1 प्लस आयोटा √3 को माना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लो। इसमें देख लो x तो हो गया 1 और y कितना हो गया बेटा √3। x y होने के बाद ये फर्स्ट में ही है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा। आर्ग्यूमेंट z का क्या निकल गया tan इनवर्स y अपॉन x से निकल जाएगा। तो tan इनवर्स आ गया, ये y का मान तो √3/1 और tan में √3 किसका होता है π/3 का होता है, 60 डिग्री का मान होता है बेटा। तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 8 × π/3, तो आंसर आ गया 8 π/3। ये आपका आर्ग्यूमेंट प्राप्त हो। जबकि वैसे 8 पावर निकाल कर सोल्व करोगे तो आपका काफ़ी टाइम खराब हो जाएगा। तो ऐसे गुणधर्मों से अपन जब क्वेश्चन निकालते हैं बेटा, वो बिल्कुल जो नॉर्मली डायरेक्ट करोगे ना तो वो काफ़ी बढ़ा जाएगा, और गुणधर्मों से आप फटाफट उससे निकाल सकते हो। और देखो बेटा, जैसे z बराबर दे रखा है x प्लस आयोटा y, और आपको निकलवा रहा है मोड ऑफ z - 5 की वैल्यू निकाल रहा है। तो मोड यानी मापांक अपन ने पढ़ा था, मॉड्यूलस, उससे उसके तरीके से करते हैं जो पिछले अपन ने वीडियो में पढ़ा था। तो z की वैल्यू डाल दो बेटा, x प्लस आयोटा y - 5। अब इसका मोड कैसे निकालोगे, जैसे ये रियल हो गया तो x - 5 तो रियल पार्ट हो गया और आयोटा का पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब ये z हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आयोटा y, ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। तो अपने पास x और y आ गया। तो आपको पता था ना मोड कैसे निकालते थे, √x² प्लस y²। तो x की जगह तो कौन है x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y की जगह है y। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, √x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y², ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन भी है, अपने मापांक से रिलेटेड या कोणांक से रिलेटेड क्वेश्चन में ही आते हैं। देखो कौन सा है क्वेश्चन आपका, आपको दे रखा है कि √8 प्लस आयोटा की होल पावर 50 है, और बराबर दे रखा है 3 की पावर 49,
ए प्लस आयोटा बी, ये आपको है। तो यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, ए और बी की वैल्यू, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकलवा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो आप को कभी भी स्क्वायर वगैरह तैयार करना हो तो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि मोड ऑफ जेड होता है, जैसे जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई बताई थी, तो मोड ऑफ जेड होता है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और मैं मोड उठाना चाहूँ तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो कभी भी इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक्स और वाई हो और उसका स्क्वायर करवाए तो आप उसका मोड करके स्क्वायर कर दो, क्या कर दो। तो इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो दिक्कत करेगा नहीं। तो पहले तो इस तरीके से आपको पहले इसका मोड करना है और फिर इसका स्क्वायर करना है। तो पहले तो इसका मोड करूँ तो दोनों तरफ मोड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो मोड हो जाएगा कि मोड रूट 8 प्लस आयोटा, और ये पावर कितनी है 50, इसका पूरे का मोड कर देता हूँ। इधर भी मोड करूँगा तो 3 की पावर 49 हो गई, इसका भी मोड, और ए प्लस आयोटा बी का भी मोड, दोनों तरफ मैंने मोड कर दिया है बेटा। इसका मोड करूँगा तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा ऐसे, मोड जेड की पावर एन जो होता है वो मोड जेड की पावर एन के बराबर हुआ था, ये गुणधर्म लिखवाया था। तो ये पावर बाहर ले जाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये होल पावर पे ले जाता हूँ इधर, तो इधर ये तो मोड का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका मोड हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला मोड अपन ने। अब इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दूंगा और पहले इसका मोड निकाल लो, तो इसका भी वही रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर का मतलब रूट 8 का स्क्वायर 8 हो गया, वाई स्क्वायर यानी 1 का, ये तो इसका मोड हो गया, पावर 50 है ही आपकी, ये 3 की पावर 49, और ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही। अब देख लो रूट का मतलब ये 9 का रूट, ये कितना हो गया 9 का रूट तो 3 की पावर 50 हो गई, इधर 3 की पावर 49 बराबर ये रूट ए इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो 49 पावर तो कट गई तो एक पावर कट गई, तो इधर तो 3 बच गया एक तरफ तो, और बराबर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, तो 9 बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस। तो इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को ज्ञात करनी थी, ये मेरे को ज्ञात कर दी। तो सबसे पहले क्या किया भाई, ए प्लस आयोटा बी को देखा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, तो ये दिमाग में आ गई बात, ये पूछते ही पहले मोड कर दिया और मोड करने के बाद उसको रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने कंपटीशन में अच्छे लेवल के आते हैं, एनडीए वगैरह में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में आ जाता है अपने कि वृत्त दे रखा है मोड जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा बराबर कितना है 5 की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा, इसकी त्रिज्या रेडियस ज्ञात करनी है आपको। तो रेडियस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करें। तो मोड दिखाई दे रहा है अपने को, तो मोड दिखाई दे रहा है तो पहले तो मोड अलग अलग कर सकता हूँ, याद है ना मोड Z1 अपॉन Z2 होता था, तो अलग अलग कर सकता हूँ, मोड Z1 ऊपर और मोड Z2 नीचे। तो मोड Z माइनस आयोटा और नीचे मोड Z प्लस आयोटा बराबर 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Z माइनस आयोटा का मोड बराबर 5 इंटू मोड Z प्लस आयोटा। अब मोड करने के लिए Z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो Z में क्या ले सकता हूँ x प्लस आयोटा वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकता हूँ बेटा, तो यहाँ ले लो, तो ये x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा हो गया, ये तो बराबर 5, ये भी x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा हो गया। अब देखो रियल पार्ट तो ये अकेला हो गया और इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लूँगा, ये इमेजनरी पार्ट हो गया मेरा। इधर भी ऐसे कर लो, रियल पार्ट तो ये हो गया, इसमें आयोटा कॉमन ले लूँगा तो y प्लस 1। अब मोड वही मोड कभी भी करना हो तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट एक्स का काम तो एक्स कर रहा है और y का काम y माइनस 1 कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इधर भी 5 इंटू ये भी रूट हो जाएगा, मोड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या कर लोगे बेटा, बिल्कुल स्क्वायर कर लूँ, और स्क्वायर करते ही आपका देखो ये क्या बन जाएगा, वृत्त का समीकरण बन जाएगा। तो स्क्वायर करते आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप ये होल स्क्वायर हटा दोगे तो क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो गया। इधर ये 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 25 और ये स्क्वायर उठाऊंगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y हो गया। तो ये देख लो 25 एक्स स्क्वायर, एक बार ब्रैकेट हटा लेते हैं पहले,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर 25 एक्स स्क्वायर प्लस ये 25 वाई स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गया और ये 25 दूना 50 वाई हो गया। अब देख लो बेटा, एक तरफ कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला कितना हो गया, 24 एक्स स्क्वायर हो गया ये तो। और फिर वाई स्क्वायर का पद देख लो, ये भी एक कम हो जाएगा तो ये 24 वाई स्क्वायर हो गया आपका। उसके बाद वाई के पद देखोगे तो 50 और ये उधर जाएगा तो 52 हो जाएंगे बेटा, 52 वाई। और कांस्टेंट ये एक इधर आएगा तो 24 ही बच जाएगा बराबर 0। तो ये देख लो, अब 24 तो कॉमन ले लो, तो 24 कॉमन लेते ही ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 52/24 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और ये 24 का भाग देंगे तो कितना आ गया, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 2 से काट दो, ये 12 और ये 2 और 6 26, फिर 2 से काट दो 6 और ये 13। तो ये आ गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13/6y प्लस 1 बराबर 0। अब जो इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, वो क्या पढ़ा था बेटा, वृत्त का समीकरण पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से देख लो, इसकी जो रेडियस होती थी वो होती थी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो f का काम तो कौन करेगा, y के गुणांक का आधा, तो y के गुणांक का आधा करोगे तो 13/6 का आधा हो गया, 13/12 का स्क्वायर। g कौन सा होता है, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक है नहीं तो 0, और c का काम कर रहा है +1। तो आपकी जो रेडियस आ गई फाइनल, वो रेडियस क्या आएगी बेटा, देख लो। तो रेडियस आ गई आपके पास √169 और ये 144 - 1 घटा दो इसको, 144 एलसीएम लोगे तो 169 - 144, ये बच गया अपना कितना, 25 बच गया क्या, 25/144 का रूट, और तो रेडियस आ गई 5/12। ये रेडियस आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी कंपटीशन में आएंगे। ये अपना एनडीए का लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप प्रैक्टिस करें जो आपको बुक दी गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बेटा।